अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर ख़िदमत है। 2 जून 2025 और जो बातें हैं बहुत ज़्यादा अब सामने आ गई कि इमरान खान को बाहर आने नहीं देना। ये किस हद तक सदाकत है, इस पर गुफ्तगू करेंगे हम। तशद्दुद काम, अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में ऐसा आ गया है, और ताकतवर आदमी गरीब आदमी के साथ क्या जुल्म करता है वो सारा कुछ अब रिकॉर्ड पे। रिसेंट एक वीडियो आई, मैं उसके कुछ और असरात की बात करूँगा। इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए पागल हुए खड़े हैं, और इमरान खान के बच्चों ने जो इंटरव्यू दिया और उसकी पोजीशन कहाँ तक पहुँची है कि हर कोई उस पर बात कर रहा है। आपने देखा गुज़श्ता दिनों एक वीडियो सामने आई जिसमें ख़ुद को एक बासर ज़ाहिर करने वाला शख्स एक नौजवान पर तशद्दुद कर रहा है और नौजवान की बहम रहम की अपील कर रही हो, मगर उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। DIG असद रज़ा जो और ख़ियाबान इत्तेहाद में मोटरसाइकिल सवार नौजवान पर तशद्दुद के वाक़े में मुलव्वस मरकज़ी मुलज़िम सलमान फ़ारूकी को गिरफ़्तार कर लिया गया। बहरहाल ये एक इदारे का अच्छा कदम है, पुलिस का अच्छा कदम है, लेकिन ये कब तक करेंगे आप? ये रुक तो नहीं रहा है कि वह जुल्म के ख़िलाफ़ मैदान अमल में आए। ऐसे लोगों को बिल्कुल इबरत का निशाना बनाए, लेकिन आप क्या करेंगे? इसका जितना का तशद्दुद किया उसकी कितनी का जुर्म काबिल दस्तंदाजी, पुलिस में क्या होना है, किस तरह होना है, और वो बड़ी आराम के साथ जो है वो ज़मानत हो सकती है, रुका नहीं जा सकता। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये जो आपको समझना है। अब हर कोई फ़िरौनियत से इन मामलात को लेकर चल रहा है, उसकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी कहे, जिस तरह मर्ज़ी इन बातों को लेकर चले, ये समझना है आप लोगों को। और ये पैगाम आवाम के लिए है कि आप भी अपने हक़ की आवाज़ के लिए उठें, खड़े हों, लड़ें इस निज़ाम के साथ। मैं ये नहीं कहता कि कानून हाथ में आप ले लें, आपको आगे बढ़ना है, आपको मैदान में आगे आना है। आप आगे आएंगे और इस तरह का कोई वाक़या भी हो, आप लोग वीडियो बनाएं, शेयर करें। लेकिन कई दफ़ा ऐसा है कि अगर आप पुलिस वालों के, आपको पिछले दिनों पता है आपको कि पुलिस की एक FIR वो जो गाड़ी लिफ्टर से उठाने की वीडियो शेयर की थी, क्या हुआ? आपने वो देख लिया कि पर्चा दर्ज हुआ आपके सामने। और इस्लामाबाद और कराची बिलखसूस ऐसे बासर अफराद से बड़ा पड़ा है। और इससे पहले आपने नताशा ने नशे में 4-5 लोग मार दिए थे, मगर ऐसे छोड़ दिया गया। नूर मुकदम का कत्ल का केस भी आपके सामने मौजूद है, और आसिफ को इंसाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आग लगाना पड़ी थी। कितनी मिसालें हैं जो मैं आपके सामने दूँ और आप बात ना कर सकूँ। और ये बासर अफराद को सज़ा देने का एक रवाज अच्छी आदत, लेकिन नाजायज़ नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, याद रखिएगा। और कमाल की बात है, वो पुलिस ने तस्वीर का दूसरा रुख है कि जो कि सोशल मीडिया का प्रेशर इतना आ गया, एक तस्वीर बनाई तो वो हवालात में ताला लगाना भूल गए। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं। यानी खुदारा ये दिखावे वाला निज़ाम जो है ना, ये ख़त्म करें। आप सच्चाई की तरफ आएँ, हक़ाइक़ की तरफ आएँ, ताकि हक़ाइक़ की तरफ बातों चीज़ों को सही तरह ले जाया जा सके। इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का बड़ा शौक़ है उनको, और 12 रुकनी तफ्तीशी टीम जो है ना, 12 रुकनी, आप अंदाज़ा लगाएं। फिर अडयाला से जेल पहुंच गई, और साबित क्या करना चाहते हैं कि ऐसे टेस्ट है जिसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है, ठीक है ना जी, और वो आप करना चाहते हैं। और इमरान खान देखिए प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है। इमरान खान साहब ने क्या कहा है कि वकला मौजूद हूँ। अच्छा, उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि यहाँ एविडेंस तराश ली जाती है, बना ली जाती है, लपेट दी जाती है, और होता क्या है कि वो हक़ाइक़ पे है या नहीं, वो उसका एक अपना नुक्ता नज़र है। तो इसलिए वो जो कुछ भी करे, कहीं कल रिपोर्ट जो मर्जी बना दें कि जनाब ये रिपोर्ट ऐसी है, किसने चेक किया, क्या बोले, क्या ऐसी कहा। जब तक वो ट्रायल में आएगा, यहाँ आपने सुना जी उस्मान बुज़ार ने ये कर दिया, बुशा बीबी साहबा के बारे में इल्ज़ाम लगते रहे, फ़राज शहज़ादी के बारे में, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, निकला तो कुछ नहीं था। इसी तरह इस पॉलीग्राफिक की रिपोर्ट को अगर आप सामने रखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे की बातें हैं। रवां माली साल टैक्स का हदफ पूरा नहीं हो सका, और आइंदा माली साल का हदफ भी बढ़ा दिया गया। जो हदफ मुकम्मल ही नहीं हो सका, कागज़ों पे है, इस तरह माली साल में पूरा किया जाएगा। अवाम और सरकारी मुलाजमीन और तनख्वाहदार के लिए कोई रियायत नहीं बरती, अवाम भूखी मरती रहे। मगर जो पुल बनाए जा रहे हैं, सड़कें और तस्वीरें, अखबार में इश्तहार, यही ख्वाब पूरे हो रहे हैं, और यही बताया जा रहा है कि जनाब पता नहीं सब अच्छा है। अब क्या अच्छा है? अभी काम आदमी से पूछे जाके उसके साथ हालत क्या हुई है। और रवां माली साल जो है, पहले 11 माह के अंदर
FBR को 1000 अरब 30 करोड़ रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। 1030 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 1000 अरब की बात कर रहा हूँ मैं। और टैक्स का दफ़ अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के बाद तय किया जाता है। पंजाब के सरकारी उस्ताज़ों को ईद से पहले कुर्बान कर दिया गया। इनकम टैक्स में छूट मिलती थी उस्ताज़ा को, इस दफ़ा तनख्वाह आने से कबल वो छूट ख़त्म करके हज़ारों रुपये टैक्स काट लिया गया। नए माली साल के तरक्याती बजट में तालीम और सेहत का पैसा कुर्बान। अब देखें ना, ये जो बजट का पैसा क्या किया गया, डाइवर्ट किया गया किस तरफ, ट्रांसपोर्ट और मौसलात के अंदर। अच्छा, मकसद क्या है? और मैं बार बार आवाज़ उठाता रहा हूँ कि यार ये बजट का जो पैसा है, ये जब यानी आप बजट पास कराते हैं इस काम के लिए और कल आप सप्लीमेंट्री बजट में आते हैं और यहाँ पूछता कोई नहीं है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार उमर चौधरी साहब के दौर में अगर आपको याद हो, तरक्याती बजट जब ये मिलते थे डेवलपमेंट फ़ंड के हवाले से, उसमें बड़ी लंबी बातें हुई, बड़ी लंबी फैसले आए, बड़ी चीज़ें बड़ी बातें आ गई। और नए साल में सड़कों और पुलों की तामीर पर 332 अरब रुपये, यानी मौजूदा साल से 23 से ज़्यादा पैसे लगाए जाएंगे। और तस्वीरों के बजट में भी शायद 332 अरब रुपये से अलग हो, वो अलहदा हो, यानी इस 332 से अलहदा हो। और ATM और क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने पर भी 1.2% टैक्स लगाया जाएगा। अलगर्ज गाड़ियों, पेट्रोल, कार्बन टैक्स और तरह तरह की मसनूआत पर जगह टैक्स कहेंगे इसको या टैक्स कहेंगे, जो कुछ भी कहेंगे लगाया जाएगा। नकद चीज़ें ख़रीदने पर इजाफी रकम देना होगी। बजट में नई स्कीम लाने की तैयारियां हैं। कैश पर पेट्रोल 3 से 4 रुपये फ़ी लीटर महंगा मिला करेगा। क्रेडिट कार्ड इसका मतलब है इस्तेमाल करना शुरू कर दे, वरना आप लोगों का क्या हाल होना है। और मैं बड़ा दोस्त है हमारे मलिक अहमद खान बच्चर साहब, उनके बेटों के इंटरव्यूज़ पर जो व्यूज़ हैं ना वो 5 करोड़ हो चुके हैं। और बेटों की मेजॉरिटी देखिए, अगर वो सियासत में आना चाहे तो उन पर पाबंदी नहीं है कि इमरान खान के बेटे हैं। इमरान खान के बेटे पूरी दुनिया में जाएंगे और पाकिस्तान भी आना चाहें तो आ सकते हैं। वजह सिर्फ यही है कि इमरान खान के साथ जो लगा है वो पकड़ा नहीं गया और बच्चे को सियासत में भी नहीं थे। पहला इंटरव्यू दिया और आपके सामने उसके रिज़ल्ट आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है ना जी। और क्यून कार्टर एक अफ्रीकी फ़ोटोग्राफ़र है, 1993 में से सूडान में कहत के दौरान एक तस्वीर ली। आपको याद होगा उसमें एक कमज़ोर सी बच्ची ज़मीन पर बैठी थी और करीब ही एक गिद्ध बैठा था। यानी वो तस्वीर दिखाई गई जैसे वो उसकी मौत का इंतज़ार कर रहा हो। और ये तस्वीर दुनिया भर में मशहूर हुई, ठीक है ना जी। और इसको इनाम मिला, लेकिन बाद में शदीद तनकीद का सामना बना। कुछ महीने बाद 1994 में क्यून कार्टर ने ज़हनी दबाव की वजह से खुदकुशी कर ली। इस तस्वीर पर किसी ने दिलचस्प तबसरा किया था कि वहाँ 2 गिद्ध थे। सुनिएगा ध्यान से, 2 गिद्ध कौन थे? एक वो जो बच्चे के मरने का इंतज़ार कर रहा था बच्ची के, और दूसरा जो हाथ में कैमरा लिया तस्वीर बनाना चाहता था, वो भी गिद्ध ही कहलाएगा। ये नहीं ये BBC की तस्वीर देने की उसकी मदद करनी चाहिए थी ना। तमाशा देखने वाले गिद्ध हैं। अब नाइंसाफ़िया देख के जो लोग मुतमिन बैठे हैं वो भी तो गिद्ध है ना। दांदिया देख के खामोश रहने वाले भी तो गिद्ध है ना। और ऐसे गिद्ध हैं जो मुर्दार खा भी नहीं सकेंगे और ताफुन बच नहीं सकता है। साकिब बशीर दोस्त हैं हमारे, उन्होंने ना चीफ इलेक्शन कमीशन, ये अब कहानी एक बनाई जा रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जैसे बताया जा रहा है कि जैसे काजी फ़ाइसा ने ज़ाती ग्रज उतारा है, अब यहाँ भी चीफ इलेक्शन कमीशनर का भी ज़ाती ग्रज उतारने की बातें हो रही हैं कि उन्होंने वो जिक्र करते हैं कि आखिरी में अपना ना पूछा कि आखिरी आपकी इमरान खान से मुखालफत की वजह क्या बनी, तो उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान ने 8 जुलाई 2022 का खुशाब जलसे में मेरी अहलिया के आला ओहदे पर पोस्टिंग को नून लीग की जानिब से रिश्वत करार दिया था। और वो बता रहे हैं कि इसमें गवाह भी मौजूद हैं। ये बात जो सामने आई, अभी तो कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी, लेकिन ये मैं इस बात से इसलिए इतफाक़ नहीं कर सकता कि इलेक्शन कमीशन तो पहले से ही बड़ा सख्त हुआ खड़ा था। इमरान खान की गवर्नमेंट जब गिराई गई 9 अप्रैल 2022 को, तो उस वक्त तो चीज़ें बहुत आगे जा चुकी थी। ये आपको याद होना चाहिए। ये बड़ी क्लैरिटी के बाद सामने है। समड़ियाल का इलेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ और इसमें अहमद चट्टा और उन्होंने कहा जी पूरे समड़ियाल को बंद कर दिया गया, रिटर्निंग अफसर के दफ्तरों को चारों तरफ से सील कर दिया गया, हुकूमत के अपने ही नुमाइंदे को रिटर्निंग अफसर बना दिया गया। बैलेट बॉक्स भरने के बावजूद गिनती में हार रहे थे तो तब फैसला हुआ कि जाली फॉर्म 45 दिया जाए। पहले ही से 20,000 से 50,000 तक बैलेट पेपर मर्जी से पहुँचा दिए गए। पर इस पर उस्मा बुखारी का कहना है कि कल कोई धांधली नहीं हुई, लोगों ने मरीन नवाज़ की खिदमत को वोट दिया। ओह मैं हंसा नहीं हूँ, वैसे ही हंसी निकल आई मेरी। कल एक छोटी जमात ने भी रोना धोना शुरू कर दिया, वो पीपल्स पार्टी की बात हो रही है। उस्मा बुखारी शायद ये भूल गई कि ऐसी छोटी जमात के पास आपकी हुकूमत बनी है। समड़ियाल में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और पता नहीं कौन कौन दफ़ा के पर्चा दर्ज कर लिया।
और इसमें हमारे दोस्त साफ़ी हैं कमर महकर ने इंकशाफ किया है कि असम्बली इलेक्शन से पहले जुम्मा वाले तमाम प्रिजाइडिंग अफसरों को एक महफूज मकामात पर ले जाया गया, उनसे पहले ही साइन शुदा फॉर्म 45 बना, ये वो क्लेम कर रहे हैं, मेरा नहीं कहना है। और वही फॉर्म 45 मीडिया को दिए गए, इन फॉर्म पर किसी पोलिंग एजेंट के साइन नहीं थे। ठीक है जी। और आखिरी बात जो है बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर, चीफ इलेक्शन में सिकंदर सुल्तान राजा कि इस्लामाबाद पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना हुए तो वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला को बुला सकते हैं। हंसे तो नहीं ना, मुस्कुराए तो नहीं ना, रोए तो नहीं ना आप लोग। चलें, 23 दिसंबर 2022 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अगले रोज़ 31 दिसंबर को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दिया था। उसके बाद डिवीजन बेंच इस आर्डर को रोक कर 2-3 बार समातें की और 120 रोज़ में इलेक्शन का कहा। आज तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके और सिकंदर सुल्तान राजा अब किस हैसियत से ये अहकामात जारी कर रहे हैं। बातें बताना है आपका, वहाँ आप तक है, आगे फ़ैसला आपने करना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।